5 अगस्त कश्मीरियों के लिए इस्तेहसाल का एक और सयाहबाब। आज से 4 साल कबल 5 अगस्त 2019 को भारत ने नाजायज़ और गैर आईनी इक़दाम करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। इस भारतीय इक़दाम से मज़लूम कश्मीरियों के वो हुकूक गस्ब करने की जाबराना और ज़ालिमाना कोशिश की गई जो उनको भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत हासिल थे। आर्टिकल 370 के तहत मकबूजा रियासत कश्मीर को खुसूसी हैसियत हासिल थी। पाकिस्तान समेत आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मनसूख किए 4 साल गुजर चुके हैं। तब से भारत ने कश्मीरी आवाम को दबाने के लिए ताकत और तशद्दुद के वहशियाना इस्तेमाल का सहारा लिया है। भारत ने तस्लीम शुदा मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील करने के लिए इक़दाम का एक सिलसिला शुरू किया। कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत को कमज़ोर करने के लिए कश्मीरी आबादी में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की। लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए हैं। मकबूजा कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मसला कश्मीर के हल तक भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत के आलमी ताल्लुकात मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान मसला कश्मीर को दुनिया में उजागर करता रहेगा। नौजवान नस्ल को कश्मीर के मुकदमे से रोशनास कराने की ज़रूरत है। कमर ज़मान कायरा ने कहा, अपने पाँव पर खड़े होंगे तो ही कश्मीर का मुकदमा लड़ सकेंगे। मकबूजा कश्मीर में ज्यादती का शिकार खवातीन 75 साल से इंसाफ की मुंतज़िर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1989 से 2020 तक 11,000 से ज़्यादा खवातीन को भारतीय फ़ौज ने ज्यादती का निशाना बनाया। सिर्फ 1992 में 882 खवातीन इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हुई। 1994 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ौज इज्तिमाई ज्यादती को खौफ फैलाने और इज्तिमाई सज़ा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। एशिया वॉच के मुताबिक सज़ा और जज़ा के निज़ाम की अदम मौजूदगी की वजह से भारतीय फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बरसों से जारी हैं। रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ की रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि भारतीय फोर्सेस ने 11 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल तक की खवातीन को भी न बख्शा। द गार्डियन ने इंकिशाफ किया कि 1979 से 2020 तक मेजर रैंक के 150 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी अफसरान मुनज़्ज़म अंदाज में जिनसी ज़्यादती में मुलव्विस थे। मकबूजा कश्मीर में आलमी अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी खुर्रम परवेज़ समेत मीडिया पाबंद सलासल क्यों? इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर में मीडिया ब्लैकआउट के खिलाफ सेमिनार। शुरा का कहना था, भारत ने 75 साल से जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा है। अब उनसे कश्मीर का परचम और कश्मीरी शनाख्त भी छीन ली। इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार खुर्रम परवेज़ को गिरफ्तार और दीगर सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है। मीडिया पर मुकम्मल सेंसरशिप है, लेकिन आलमी बरादरी की आंखें बंद हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फारूक खान ने कहा, आज असेंबली इजलास में सब माजी की तरह की तकारीर करेंगे, मगर अब अमली इक़दामात का वक्त है। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज मंजूर होंगे या नहीं? मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें इजलास में मौक़िफ़ पेश करेंगी। मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हो गए तो आइंदा आम इंतखाबात में कई माह की ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चंद रोज़ कबल कहा था कि आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर होंगे। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? इत्तेहादी जमातों ने इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सौंप दिया। 5 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त शहबाज शरीफ को पेश। इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के नाम ज़ेर गौर आए। असलम भूतानी और फवाद हसन फवाद समेत दीगर नामों पर भी बात हुई। तमाम रहनुमाओं ने 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तेफाक किया। शुरा ने कहा, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला कबूल होगा। वज़ीर आज़म अपोजिशन से मुशावरत के बाद निगरान सेटअप का ऐलान करेंगे। MQM ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मज़ीद मुशावरत के लिए वक्त मांग दिया। मुद्दत के बाद इद्दत शुरू ना हो, MQM रहनुमाओं के खदशात। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान मसनूई इलेक्शन मरदमशुमारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को जाली नहीं, असली जमहूरियत की ज़रूरत है। 9 अगस्त को ऐवान अपनी मुद्दत पूरी करेगा। 2018 में मुत्तहिदा का मैंडेट चुराया गया। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ मरकजी इलेक्शन ऑफिस से कर रहे हैं।
साथ ही कराची के हर वार्ड में इंतखाबी दफ्तर खुलना शुरू हो जाएंगे। एक तरफ हमारी जिद्दोजहद और दूसरी जानिब साजिशें हैं। साजिशों में अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतें शामिल हैं। रहनुमा JUI का कबायली जरगे से खिताब, कहा ग्रैंड जरगे का मकसद सूरत हाल का जायजा लेकर तदबीर करना है। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग है जो चलती रहेगी। 9 अगस्त को हुकूमत छोड़ रहे हैं। निगरां हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पर इलेक्शन करवाएगी। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। आइन कमीशन को तमाम मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देता। इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटरी से उतारा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि कमीशन इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका कि इंतखाबात तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। सवाल ये है कि एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ के नाकाम होने पर इलेक्शन कमीशन ने क्या करना था। आईनी और कानूनी तौर पर इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है। कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने के बजाय अदालत आना चाहिए था। इंतखाबात सिर्फ दरख्वास्त गुजारों का नहीं बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का मुतालबा है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का फैसला कलदम। जज हुमायूं दिलावर को ही दोबारा समाअत का हुक्म, केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक ने तोशाखाना केस से मुतालिक दायर 8 अपीलों में से 5 पर फैसला सुना दिया। गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। उधर सेशन अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए, इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो हतमी दलाइल दे दिए हैं, अब चेयरमैन PTI के वकला दलाइल दें। चेयरमैन PTI की बहनें JIT सरबराह और मेम्बरान के सामने पेश। 4 मुकदमात में पूछगिछ हुई। हलीमा खान और उस्मा खान ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। पुलिस ज़राए का कहना है कि उस्मा खान ने जिना हाउस एहतजाज में शामिल होने का एतराफ़ किया। हलीमा खान का कहना था कि वो ज़मान पार्क में मौजूद थी। चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। वकील की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने इस्तदा की, कुछ दस्तावेजात जमा कराना चाहता हूँ। वकील ने केस का रिकॉर्ड फराहम ना किए जाने का मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन में तरमीम से कबल कराए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चेयरमैन PTI ने लिखा 8 जून 2022 को आइन में तरमीम की, 10 जून 2022 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मीडिया पर कहा जाता था इलेक्शन कमीशन नोटिस दे, हम जवाब देंगे। हमने दरखास्त पर आपको नोटिस किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुतालिका दस्तावेजात बैरिस्टर गौहर अली को फराहम करने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होंगे। तवक्को है अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल मुल्ज़िमान के ट्रायल के हवाले से आइंदा समाअत पर आगाह करें। केस की मज़ीद समाअत बेंच की दस्तयाबी पर होगी। PIA को प्राइवेट ना किया तो बेइज्जती और नुकसान अलग होगा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने खबरदार कर दिया, कहा मैं निजकारी का हामी नहीं हूँ मगर इसके सिवा एक भी हल नहीं। सियासत से हटकर कौमी इदारे को बचाना है। सेनेट ने PIA कॉरपोरेशन तरमीमी बिल मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। बिल के मुताबिक PIA का 40% तक कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। पाकिस्तान में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह हो गया। तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक हुई। शुरका ने कहा कि पार्क कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर जो कसीर जौहती फ़वाइद फ्राहम करेगा। मनसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। नौजवानों और आने वाली नस्लों को मिलने वाला प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित होगा। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान तुर्किया के ताउन से बगैर पायलट वाले ड्रोन बनाएगा। जदीद तरीन लड़ाका और जासूस ड्रोन तैयारे समेत ग्राउंड स्टेशन और दीगर आलात की तैयारी भी होगी। सिविल और दिफाई उमूर के लिए ड्रोन की तैयारी के बड़े सनती पैदावारी यूनिट लगेंगे। ड्रोन की तैयारी के लिए तुर्किया की निजी और सरकारी कंपनीज दफातर खोलेंगी। पिछले 4 साल हमने डिब्बा, बाल्टी और कनस्तर डालकर इजहार राय का मुकाबला नहीं किया बल्कि सर उठाकर बहादुरी से मुकाबला किया।
पैमरा तरमीमी बिल की तैयारी में पूरी दुनिया से बेहतरीन तरीकों को शामिल किया गया है। सेनेट में पेश करके अरकान की राय मांगी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। पिछले 4 साल मुल्क पर सेंसरशिप आयद रही। मौजूदा दौर वो दौर नहीं जब चलते प्रोग्राम बंद हो। सिंध हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। रिकॉर्ड कानून साजी इनकलाबी इकदाम किए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब में हुकूमत सिंध ने दिन रात एक करके काम किया। दोबारा इख्तिदार मिला तो जो काम रह गए वो मुकम्मल करेंगे। शर्जील मेमन ने पुलिस के शोधा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, चेयरमैन PTI को आज भी लाडले की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चाहे जितना कब्जा कर लो, जमात इस्लामी का मेयर आकर रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, घर आते हैं तो पानी नहीं होता, गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, रंग बिरंगी बस चलाई जाती हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गैर कानूनी पानी के कनेक्शन काटने के बजाय आबादियों के कनेक्शन काट दिए। जहाँ जहाँ करप्शन होगी उसको बेनकाब करेंगे। घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस। पुलिस ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। DIG ऑपरेशन JIT के कन्वीनर मुकर्रर। टीम में एक अफसर ISI और IB से होगा। SSP CTD SSP इन्वेस्टिगेशन भी टीम में शामिल। उधर 12 साल बच्ची रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज। बच्ची की मुतादिद हड्डियाँ तोड़ दी गईं और जिस्म पर बेशुमार जख्म लगाए गए हैं। बच्ची के जख्मों के हवाले से सर्जरी का अमल शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में जख्मों की सफाई। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना तेज़ी से सेहत की जानिब गामजन है। बच्ची के प्लेटलेट्स 80,000 से बढ़कर 1,05,000 हो गए। बच्ची खुद से सांस लेने लगी है। सिविल जज की बीवी ने मासूम बच्ची पर तशद्दुद किया। सो मोटो एक्शन अपने घर में खराबी पर क्यों नहीं लिया जाता। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का सेनेट में खिताब। कहा, पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लागू करके सिविल जज की बीवी को हिफाजती जमानत दे दी गई। स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन से लाहौर पुलिस की बदतमीजी। पंजाब हुकूमत ने नोटिस ले लिया। मुशीर खेल वहाब रियाज और वज़ीर इत्तलात आमिर मीर मुतासरा खिलाड़ी एहसन रमज़ान के घर पहुंच गए। गिरफ्तारी से मुतालिक तफसीलात हासिल की। एहसन रमज़ान वहाब रियाज के गले लगकर रो पड़े। मुलाकात में पंजाब हुकूमत के आला हुकाम ने एहसन रमज़ान पर चढ़ाई कर दी। कहा, किसी को रात 10 बजे के बाद स्नूकर क्लब खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते। पुलिस की बदसलूकी पर इंक्वायरी कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट देगी। नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है। लगन, तवज्जो और मेहनत से पाकिस्तान सब कुछ हासिल कर सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आलमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियन से मुलाकात में गुफ्तगू। हमजा खान को GHQ में दावत दी गई। सिपा सालार हमजा खान जैसा टैलेंट हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने हमजा खान की तालीम और खेल के मैदान में मुकम्मल ताउन का वादा किया। अहमदाबाद में पाक भारत टाकरे का बुखार। ईडन गार्डन कोलकाता में भी ग्रीन शर्ट्स की मेज़बानी को बेकरार। अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को शेड्यूल मैच के लिए तैयारियां। होटल्स में बुकिंग मुकम्मल। गेस्ट हाउसेज ने भी हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। भारत के अलावा बैरून मुल्क से भी शायकीन मैच देखने आएंगे। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में आने पर मैदान कोलकाता में सजेगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने तैयारियां मुकम्मल होने का दावा कर दिया। सदर बंगाल क्रिकेट सन्यास गंगुली के मुताबिक ICC टीम दौरा करने आ रही है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान और कोरिया का मैच 1-1 गोल से बराबर। भारत के शहर चेन्नई में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी टीम ने इब्तदा से ही अपनी गिरफ्त मजबूत रखी। कौमी खिलाड़ियों ने गोल करने के कई मौके ज़ाया किए। दूसरे क्वार्टर में अब्दुल हनान शाहिद ने फील्ड गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। कोरिया ने आखिरी क्वार्टर में पेनाल्टी स्ट्रोक पर बराबर कर लिया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुसलसल 7वीं फतह। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में नॉर्वे के क्लब को हरा दिया। कौमी खिलाड़ियों ने ब्रेमनेस क्लब को 2-0 से धूल चटाई। पाकिस्तान की जानिब से आबिद अली और अब्दुल वहाब ने गोल किए। कौमी टीम फाइनल आज खेलेगी। कराची में यौम शहदा पुलिस की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, कोर कमांडर कराची बाबर इफ्तिखार भी तकरीब में शरीक। मुराद अली शाह बोले कि पुलिस के शोहदा ने अपनी जुर्रत, बहादुरी और दिलेरी को सिंध पुलिस की तारीख का सुनहरा बाब बना दिया। पुलिस के अफसरान और जवानों ने इंतहाई घटन और संगीन हालात का मर्दानावार मुकाबला किया।
लाहौर में तलबा के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा।